शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में इन्वेंट्री अकाउंट्स को मेंटेन करना और इन्वेंट्री आइटम्स को सेट करना सीखा। इस लेक्चर में हम सीखेंगे इन्वेंट्री को कैसे परचेज किया जाता है। गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस के इस ऑप्शन में से अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट कीजिए और यहां पर इसके राइट साइड पर आपको डिफरेंट अकाउंटिंग वाउचर्स के ऑप्शंस दिखाई देंगे, बट आपने परचेज के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं, सो वाउचर टाइप भी परचेज होनी चाहिए। यहां सबसे पहले है सप्लायर इनवॉइस नंबर। यहां पर सप्लायर की तरफ से जो भी इनवॉइस नंबर होगा आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद डेट और देन पार्टी अकाउंट्स नेम। पार्टी अकाउंट्स नेम मींस के क्रेडिटर मींस कि वो तमाम सप्लायर या वो पार्टी जिनसे हम क्रेडिट बेस पर मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो मोबाइल जोन फैसलाबाद, मोबाइल जोन इस्लामाबाद, मोबाइल जोन कराची और मोबाइल जोन लाहौर। ये मेरे वो तमाम 4 मेन क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैं मर्चेंडाइज क्रेडिट बेस पर परचेज करता हूँ। अब इसमें से मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ मोबाइल जोन फैसलाबाद। इस पार्टी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसका रेफरेंस वगैरह और इसके रिलेटेड कोई एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। मज़ीद कोई सेल्स टैक्स नंबर वगैरह यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। अब इसके बाद परचेज लेजर में चूँकि हम परचेज कर रहे हैं इन्वेंट्री, सो हमारा परचेजेज अकाउंट इफेक्ट होगा। सो परचेजेज अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पर हमने नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट करना है, क्या क्या हम परचेज कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट आइटम्स को लास्ट लेक्चर में सिलेक्ट किया था। अब वहाँ पर हम उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं, जैसा कि सैमसंग मोबाइल्स। अब क्वांटिटी इसकी मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ और इसके बाद जो रेट है वो फॉर एग्जांपल 7000 पर मोबाइल। इसके बाद आप यहाँ पर देखें अमाउंट 35,000, वो इसकी अमाउंट कैलकुलेट होकर यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद इंटर की प्रेस कीजिए। अगेन अगर कोई आइटम आप इसी क्रेडिटर से परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसका जिक्र कर सकते हैं, जैसा कि ओप्पो मोबाइल, ये भी मैं इसी पार्टी से परचेज करता हूँ तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। मान लें कि मैं 5 मोबाइल्स ओप्पो परचेज किए हैं और इसी तरह एक मोबाइल फॉर एग्जांपल 8500 का और इसकी अमाउंट भी कैलकुलेट हो चुकी है। सो इन दोनों को कैलकुलेट करके जो इनका ग्रैंड टोटल है 77,500 रुपीज़। ये इस वक्त मैं क्रेडिटर हूँ मोबाइल जोन फैसलाबाद। इसके बाद इंटर की प्रेस कीजिए। मज़ीद अगर कोई आइटम आपने ऐड करनी है तो कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद आप इंटर की प्रेस कीजिए और आप यहाँ पर मज़ीद इंटर की प्रेस कीजिए। नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसको नरेट कर सकते हैं, जैसा कि सैमसंग एंड ओप्पो मोबाइल्स 5 क्वांटिटीज़ की आपने ऐड कर देनी है और आगे आपने लिख देना परचेज फ्रॉम मोबाइल जोन फैसलाबाद। इंटर की प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट में आप इसको यस कर दीजिए। अब हमने बाकायदा तौर पर इन्वेंट्री को परचेज कर लिया है। अब मज़ीद इसको प्रैक्टिस में हम दोबारा से कुछ 2 न्यू आइटम्स को अपने डिफरेंट सप्लायर से परचेज करते हैं।
अगेन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वाउचर टाइप परचेज़ है और यहाँ पर परचेज़ नंबर 2, यानी कि 1 में हमने ऑलरेडी परचेज़ कर ली है। अब सीक्वेंस वाइज ये वाउचर यहाँ पर नंबर इसका ऐड हो चुका है। अगेन यहाँ पर पार्टी नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोबाइल जोन लाहौर। इसी तरह इसका रेफरेंस, इसका एड्रेस, सेल टैक्स नंबर ऐड कर लीजिए। आप अब इससे क्या आगे है परचेज लेजर। परचेज लेजर को सिलेक्ट कर लें, जो कि हम इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं तो परचेज का अकाउंट ही इफेक्ट होगा। नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईफोन। आईफोन मैंने इनसे लिए हैं 5 अदद और एक आईफोन जो मैं इनसे लिया है वो फॉर एग्जांपल 25,000 का। इसी तरह नोकिया मोबाइल, ये भी मैंने 5 लिए हैं और इसकी भी मैं अप्रोक्सीमेट कीमत लिख देता हूँ 9,000। अब इन दोनों का ये टोटल हो चुका है 1,70,000। इंटर की प्रेस कीजिए। मज़ीद अगर कोई आइटम इस पार्टी से परचेज़ कर रहे हैं तो आप उसको ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसकी नरेशन लिख दें। नरेशन लिखने के बाद आप इसको एक्सेप्ट में येस कर दें। अब हमने 2 मुख्तलिफ क्रेडिटर से हमने मर्चेंडाइजिंग को परचेज़ किया है। अब हम अपने इस परचेज़ का इफ़ेक्ट मुख्तलिफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में देखते हैं। हम सबसे पहले इसको प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें परचेज़ अकाउंट्स 2,47,500, ये हमारा परचेज़ अकाउंट यहाँ पर अपडेट हो चुका है। इसको अगर मैं मज़ीद ओपन करूँ तो यहाँ पर परचेज़ अकाउंट बेसिकली मेरा इफ़ेक्ट हुआ था, तो ये यहाँ पर देखें कि मेरा परचेज़ डेबिट हो रहा है 2,47,500 से। मज़ीद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो ट्रांजैक्शन है, जिस मंथ में ये ट्रांजैक्शन रूनुमा हुई है वही मंथ यहाँ पर आ जाएगा। और मज़ीद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा जो मेरा परचेज़ अकाउंट इफ़ेक्ट हुआ है ये कौन से 2 वाउचर्स की टाइप हैं। एक है मोबाइल जोन फैसलाबाद और ये वाउचर नंबर 1। इसी तरह ये डेबिट हुआ है 77,500 से। इसी तरह इसी डेट को एक और क्रेडिटर मोबाइल जोन लाहौर, वाउचर टाइप में परचेज़, वाउचर नंबर 2 और आगे ये इसकी वैल्यू है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी ये ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट हुई है। इसी तरह मज़ीद अगर बैलेंस शीट को मैं अगर ओपन करता हूँ तो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ आप देखें कि मेरी अपडेट हो चुकी है। चूँकि मैंने क्रेडिट बेस पर ये मर्चेंडाइज परचेज़ किया है तो ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है कि मैंने उनको अमाउंट रिटर्न करनी है। तो अगर मैं करंट लाइबिलिटी को मज़ीद ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, जी हाँ, ये वही 2 सप्लायर्स जिनसे मैंने क्रेडिट बेस पर मर्चेंडाइज परचेज़ किया है, तो अकाउंटिंग टर्म में उनको क्रेडिटर्स कहा जाता है। मज़ीद इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो ये दोनों क्रेडिटर्स की डिटेल यहाँ पर मुझे शो हो रही है। इसी तरह मज़ीद इसका इफ़ेक्ट हम लेजर्स में भी देख लेते हैं। इस डिस्प्ले में आपने आना है और डिस्प्ले में आपने अकाउंट्स बुक्स में आना है और यहाँ पर आपने लेजर को ओपन कर लेना है। आप मोबाइल जोन फैसलाबाद को इधर ओपन कीजिए। आप यहाँ पर देखें कि मोबाइल जोन फैसलाबाद में ये ट्रांजैक्शन हुई है। इसकी मज़ीद ये डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। अगेन मैं इसको यहाँ पर वापस जाता हूँ। एक मैंने ट्रांजैक्शन मोबाइल जोन लाहौर की है। मैं इसको भी ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि ये मुझे यहाँ पर लेजर अपडेट हो चुके हैं, मुझे ये लेजर शो हो रहे हैं। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि बाकायदा तौर पर इन्वेंट्री को परचेज़ कैसे करते हैं। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इन्वेंट्री सेल कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।